श्री उमेश कुमार सिंह चौहान जो केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्त पर आ गए हैं। श्री चौहान साहब जब उत्तर प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे तो हम लोग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में आधारभूत प्रशिक्षण में एक साथ थे। मैंने श्री गिरिजाशंकर दुबे जी के साथ जाकर उनसे अनुरोध किया कि विधान भवन में एक साहित्यिक संस्था कार्यरत है, यदि आप अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हों तो संस्था का चुनाव कराकर संस्था का पंजीकरण करवा दिया जाए। वे मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गए। तदनुसार दिनांक 23 जून 1999 को नवल किशोर रोड हजरतगंज स्थित उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के कार्यालय में, जहां चौहान साहब तैनात थे, एक बैठक आयोजित करके एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम आश्रय सत्ता जी को चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव कराया गया, जिसमें श्री चौहान साहब अध्यक्ष एवं मैं महामंत्री चुना गया। इसके पश्चात तुरंत कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें मेरे द्वारा संस्थान का रखा गया नाम राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश एवं मेरे द्वारा तैयार संविधान को स्वीकार किया गया। आदरणीय चौहान साहब न केवल बहुत अच्छे साहित्यकार थे, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। संस्थान की त्रैमासिकी अपरिहार्य का प्रकाशन प्रारंभ करने का श्रेय उनको ही है। उन्होंने 2 वर्ष तक उपलब्ध वार्षिकी का प्रकाशन करवाया, जिसके संपादक ख्यातनाम साहित्यकार डॉक्टर नरेश कात्यायन थे। इसके पश्चात अपरिहार्य त्रैमासिकी के पंजीकरण के लिए उन्होंने पहल की, जिसमें मेरा भी सहयोग रहा। इसके अतिरिक्त श्री योगेंद्र नारायण तत्कालीन मुख्य सचिव को संस्थान का पदेन संरक्षक बनने के लिए तैयार करने का श्रेय भी श्री चौहान साहब को था। चौहान साहब के कार्यकाल में लगातार मासिक गोष्ठियां आयोजित की गई। उपलब्ध 2001 के प्रकाशन के पश्चात भव्य लोकार्पण भी कराया गया। आनयनई में पंजीकरण के पश्चात अपरिहार्य त्रैमासिकी का प्रथम अंक अक्टूबर से दिसंबर 2002 माह जनवरी 2003 में छपता है। श्री चौहान साहब दिनांक 17/6/2003 तक अध्यक्ष पद पर रहे। तत्पश्चात वो भारत सरकार चले गए। इसके पश्चात संस्थान के अगले अध्यक्ष श्री लव वर्मा जी बने। शांत रहिए ना, सुनाइए पड़ता है, शांत रहिए। श्री लव वर्मा जी का कार्यकाल विशेष उपलब्धियों का कार्यकाल रहा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुरस्कारों की शुरुआत है। क्योंकि मैं विधानसभा में कार्यरत था, अतः श्री श्याम देवराज चौधरी सदस्य विधानसभा से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो मायावती जी की सरकार में भाषा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए। उनसे मिलकर मैंने निवेदन किया कि मैंने राज्य कर्मचारियों की एक साहित्यिक संस्था बनाई है, उसमें सरकार की सहायता से पुरस्कार की योजना शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अवस्थी जी आप प्रस्ताव बनाकर लाइए, मैं इसे स्वीकार करा दूंगा। पुरस्कार का प्रस्ताव पुरस्कार नियमावली 2003 शासन को भेज दी गई। फलता शासन के आदेश दिनांक 29 मार्च 2004 द्वारा ₹30,000 का रिकरिंग अनुदान स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि पुरस्कारों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 की जाए। तदनुसार श्री लव वर्मा जी ने तत्कालीन प्रमुख सचिव भाषा विभाग श्री सिराज हुसैन जी से बात की और 4 हिंदी भाषा एवं 2 उर्दू भाषा के पुरस्कारों को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन के आदेश दिनांक 30 नवंबर 2006 द्वारा ₹51,51,000 के कुल 8 पुरस्कार स्वीकृत किए गए एवं अनुदान की राशि ₹30,000 से बढ़ाकर 4,58,000 कर दी गई। पुरस्कारों के साथ ही संस्थान को संस्थान की पत्रिका अपरिहार्य में सहयोग देने वाले साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान देने का भी निर्णय संस्थान द्वारा लिया गया। अनुदान की धनराशि बढ़ने के फलस्वरूप एक कंप्यूटर खरीदा गया तथा दिनांक 3/7/2006 को एक कंप्यूटर सहायक और एक अंशयोध की नियुक्ति की गई। इसी कार्यकाल में संस्थान का लोगो तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 22/11/2006 को श्री लव वर्मा जी द्वारा पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया एवं श्री सुरेश चंद्र पांडे को पुस्तकाध्यक्ष बनाया गया। टीवी पर प्रसारण के उद्देश्य से दिनांक 3/6/2007 को हजरतगंज स्थित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में केबल पर प्रसारित करने हैं रिकॉर्डिंग कराकर आधे घंटे के एपिसोड तैयार किए गए, परंतु इनका प्रसारण नहीं हो पाया। आदरणीय श्री लव वर्मा जी के कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि कार्यालय कक्ष का आवंटन है। मैंने अध्यक्ष जी को सुझाव दिया कि विधान भवन स्थित उत्तर प्रदेश सचिवालय हिंदी परिषद के कार्यालय को संयुक्त रूप से आवंटित करा दिया जाए, क्योंकि हिंदी परिषद की सभी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई थी। अध्यक्ष जी ने मेरा सुझाव मानकर सचिवालय प्रशासन विभाग में फोन किया। मैं लगातार सचिवालय प्रशासन विभाग में परसू करता रहा। फलता 18/8/2004 को वर्तमान कार्यालय कक्ष का आवंटन सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा विधान भवन के अंदर कर दिया गया।
कक्ष के आवंटन एवं शासन द्वारा टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप संस्थान के कार्यकलापों में बहुत वृद्धि हुई। इस कार्यकाल में ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अपरिहार्य त्रैमासिकी को वर्ष 2004 के धर्मयुग सृजना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एवं ₹8,000 की धनराशि पुरस्कार के रूप में इसके संपादक श्री आनंद प्रकाश तिवारी को प्राप्त हुई। संस्थान की मासिक गोष्ठियों में भी श्री उमेश कुमार चौहान जी की तरह श्री लो वर्मा जी भी भाग लेते थे।